आपके घर की एक चाबी होती है जिस चाबी से आप अपने घर में घुस जाते हैं, और वो चाबी ना हो तो कभी घर में घुसेंगे नहीं और कभी घर में रहने का आनंद ही नहीं ले पाएंगे। इसी तरह से आपके कुंडली की भी एक चाबी होती है, और अगर वो चाबी आप जान जाएं और सही तरीके से उस चाबी का इस्तेमाल करें, प्रयोग करें, तो आप अपने घर में घुस पाएंगे, अपनी कुंडली को समझ पाएंगे और कुंडली की तमाम समस्याओं को दूर कर पाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात होगी आज आपके कुंडली की चाबी की कि आपकी कुंडली का कौन सा ग्रह आपकी कुंडली की चाबी है, जिसको ज्योतिष में की प्लैनेट कहते हैं। और जब इस चाबी का सही इस्तेमाल करते हैं, इस ग्रह को समझ जाते हैं, तो कैसे अपनी मुश्किलों को दूर कर लेते हैं। आज ये तमाम बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के गुड लक की। दिन में कम से कम 2 बार स्नान करना चाहिए, सुबह और शाम। मान लिया शाम को स्नान नहीं कर पाते या एक वेला स्नान नहीं कर पाते, तो ऐसी दशा में एक समय जब नहीं नहाते हैं, उस समय गीले कपड़े से पूरे शरीर को पोंछिए और तब वस्त्र पहनिए। हमेशा इस बात को याद रखिए कि पसीने वाला जो शरीर होता है ना, वो निगेटिव तरंगों को अट्रैक्ट करता है, नकारात्मक तरंगों को आकर्षित करता है और आपके विचारों को खराब करता है। तो शरीर को साफ रखना भी बेहद जरूरी है, ताकि आपकी सोच, आपकी बुद्धि और आपका मन बेहतर बना रहे। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर आपकी कुंडली की चाबी होती क्या है। ये मामला क्या है भाई? हर कुंडली में 9 ग्रह और 12 राशियों का हम अध्ययन करते हैं, परंतु कुंडली इसी 9 ग्रह, इसी 12 राशियों पर ही निर्भर नहीं करती। कुंडली में एक विशेष ग्रह होता है। हर कुंडली में, चाहे वो आपकी कुंडली हो, चाहे वो मेरी कुंडली हो, एक विशेष ग्रह होता है और ये ग्रह कुंडली का प्राण होता है, कुंडली की लाइफ होता है। ये विशेष ग्रह कुंडली की चाबी है। अगर ये ग्रह कमजोर है तो कुंडली में कोई सफलता की हम उम्मीद नहीं कर सकते, और अगर केवल यही ग्रह मजबूत हो गया, अकेला यही ग्रह मजबूत है, तो व्यक्ति जीवन में अपार सफलता प्राप्त करता है। ये समझेंगे कि किस कुंडली के लिए कौन सा ग्रह उस कुंडली की चाबी होता है, और ये समझाएंगे आपको लग्न के आधार पर। जी हां, लग्न के आधार पर, राशि के आधार पर नहीं। बात सबसे पहले करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए सूर्य चमत्कारी परिणाम देता है। सूर्य यहां कुंडली की चाबी है और सूर्य को मजबूत करके हर तरह की सफलता यहां मिल सकती है। साथ ही साथ अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता है और जीवन की हर मुश्किलों को आप दूर कर सकते हैं। तो मेष लग्न की चाबी को मजबूत करने के लिए सरल उपाय यह है कि रोज सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। वृष लग्न। वृष लग्न के लिए सब कुछ शनि है। शनि अगर मजबूत है तो वृष लग्न में सब कुछ अच्छा हो जाता है, और शनि अगर कमजोर है तो जिंदगी संघर्ष में बीत जाती है। अगर आपका लग्न वृष लग्न है तो शनि को ठीक रखिए, ताकि धन और सेहत की समस्या आपकी हमेशा दूर रहे। और शनि को अगर आप बेहतर रखेंगे तो आपको वैभव का और रिश्तों का वरदान भी मिलेगा। कोई भी बीमारी बड़ा रूप धारण नहीं कर पाएगी। क्या करना चाहिए? अगर कुंडली वृष लग्न की है तो हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाइए। मिथुन लग्न। मिथुन लग्न वालों की कुंडली की जो चाबी होती है ना, वो बुध के पास होती है। इस लग्न का कर्म और कर्म का फल दोनों ही बुध पर निर्भर करता है। अगर ये बुध को ठीक रखें, बुध को दुरुस्त रखें, तो अपनी सोच को दुरुस्त रख सकते हैं, अपनी सोच को ठीक रख सकते हैं। साथ ही साथ आर्थिक रूप से फाइनेंशियली मजबूती भी पा सकते हैं। लेकिन अगर मिथुन लग्न में बुध कमजोर हो गया तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और जीवन में कुछ भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता। मिथुन लग्न वालों को मैं कहूंगा कि रोज सुबह अगर आप भगवान गणेश की उपासना करें तो आपकी चाबी ठीक रहेगी, आपकी किस्मत ठीक तरीके से चलती रहेगी। बात अब करते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि के राशिफल की, और जानते हैं इनका वक्त कैसा चल रहा है। मेष राशि। सेहत परेशान कर सकती है। संतान से परिवार में वाद विवाद हो सकता है। धन के मामलों में कठिनाइयां भी आती हुई दिखाई देती हैं, ध्यान रखना होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 76%। वृष राशि। अगर कोशिश करें तो संपत्ति क्रय कर सकते हैं। मित्रों रिश्तेदारों का सहयोग भी आपको मिल सकता है और अचानक धन का लाभ होने की संभावना भी बन पाती है।
शुभ रंग आपका आसमानी होगा और भाग्य होगा 88%। मिथुन राशि, आज काम का बोझ आपका हल्का दिखाई देता है। नौकरी में परिवर्तन के संयोग भी बन पा रहे हैं और धन प्राप्ति की मजबूत संभावनाएं भी फिलहाल दिख रही हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 76%। अब बात करेंगे कर्क लग्न की चाबी की। मैं फिर से बता दूं कि जो चाबी की हम बात कर रहे हैं, की प्लेनेट ऑफ द चार्ट की बात कर रहे हैं, वो हम लग्न के आधार पर कर रहे हैं। तो बात कर्क लग्न की। कर्क लग्न के पास सबसे बड़ी शक्ति मंगल है और वही इस कुंडली की चाबी भी होता है। अगर मंगल ठीक है तो सब ठीक है, और अगर मंगल कमजोर है तो ईश्वर जानता है दुर्घटना और सेहत की समस्या आपको परेशान करती है। इसीलिए मंगल का ठीक होना बहुत जरूरी है ताकि कम प्रयास करके आप जीवन में सफलता पा सकें। अगर कुंडली कर्क लग्न की है तो भक्त शिरोमणि हनुमान जी की उपासना करने से आपको खूब लाभ होगा, खूब फायदा होगा। सिंह लग्न, सिंह लग्न की जो ताकत है वो है बृहस्पति और मंगल। ये दो की प्लेनेट कह सकते हैं। हर तरह के उतार चढ़ाव से ये दो ग्रह इनको बचाते हैं और इससे इनके जीवन में संघर्ष भी कम हो जाता है और साथ ही साथ प्रभाव बढ़ जाता है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि सिंह लग्न के लिए जो मुख्य प्लेनेट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बृहस्पति है, जुपिटर है। इसीलिए सूर्य की उपासना करें और सूर्य देव को हल्दी मिलाकर अगर आप जल चढ़ाएं तो आपकी चाबी मजबूत होगी, चाबी सही रहेगी और आपकी किस्मत चमकती रहेगी। कन्या लग्न, कन्या लग्न के लिए शुक्र सबसे ज्यादा बेहतरीन परिणाम देता है और कन्या लग्न वालों की जो चाबी होती है वो शुक्र के पास होती है। शुक्र को मजबूत करके वैभव का, ग्लैमर का और रिश्तों का वरदान सरलता से, आसानी से मिल जाता है। साथ ही साथ व्यक्ति का व्यक्तित्व भी बेहद प्रभावशाली हो जाता है। अगर शुक्र आपका बेहतर है तो जीवन में बहुत विलास और ग्लैमर आप प्राप्त करेंगे, जीवन आपका बेहतर तरीके से चल पाएगा। ऐसी दशा में भगवान शिव की उपासना करना भी आपके लिए विशेष लाभकारी होगा, विशेष कल्याणकारी जरूर होगा। बात करते हैं अब कर्क, सिंह और कन्या राशि के राशिफल की। कर्क राशि, कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका रुक सकता है, लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। जीवन साथी के साथ तनाव की नौबत आ सकती है, शांति बनाए रखिए। कारोबार में हालांकि थोड़ी सी व्यस्तता भी दिखाई दे रही है, व्यस्तता को ठीक से करिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। शुभ रंग आपका सुनहरा होगा और भाग्य होगा आपके पास 69%। सिंह राशि, कुछ चीजें बदल रही हैं और इसमें नौकरी सबसे पहले आपके साथ दिखाई दे रही है जो बदल सकती है। सेहत आपकी नर्म दिखाई देती है। आज आकस्मिक रूप से आपके धन का खर्चा भी बढ़ सकता है। शुभ रंग आपका होगा लाल और भाग्य होगा आपके पास 55%। कन्या राशि, आकस्मिक रूप से धन का लाभ होता हुआ दिखाई देगा। विवाह के मामलों में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपकी सेहत आज बेहतर रहेगी, चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। शुभ रंग आपका सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 80%। बात करेंगे तुला लग्न की चाबी किसके पास होती है, लेकिन उसके पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। इंद्रेश ने हमें मेल लिखा है, हरियाणा भिवानी से लिखते हैं ये मेल। जन्म की तारीख है 10 अप्रैल 1971 1971। सुबह के 9:45 का जन्म है। जन्म का स्थान है भिवानी, हरियाणा। इंद्रेश पूछ रहे हैं कि इनको कारोबार में बहुत समय से नुकसान होता जा रहा है, क्या इनको कारोबार बदलना चाहिए या कारोबार छोड़कर नौकरी का प्रयास करना चाहिए? इसको बेहतर करने के रास्ते क्या हैं? भविष्य कैसा होगा? इंद्रेश जी, आपकी जो कुंडली बनती है वो शुद्ध रूप से कारोबार की है, तो आप कभी भी नौकरी के बारे में विचार ना करें। और जहां तक कारोबार की मुश्किल की बात है, उसके पीछे आपका राहु रहा है और राहु में अभी परिवर्तन होने ही वाला है। तो राहु में परिवर्तन के साथ आपकी स्थितियां थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी। जनवरी के अंत से स्थितियां बेहतर होंगी और 1 वर्ष का वक्त लगेगा। जनवरी 2017 से आप पूरी तौर से ठीक हो जाएंगे। कारोबार भी ठीक है, कारोबार का क्षेत्र भी ठीक है। थोड़ा सा आलस्य कम करिए और थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करिए। फिलहाल एक पन्ना बनवा के पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में पहनेंगे। बुधवार की शाम को पहनने से लाभ होगा और सुबह शाम दोनों समय माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप करें। माँ लक्ष्मी का मंत्र होगा ओम श्रीं श्रियै नमः।
ओम श्रीं श्रीयै नमः इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब ये जानते हैं कि तुला लग्न की चाबी किसके पास है भाई? तुला लग्न की चाबी होती है शनि के पास। चतुर्थेश पंचमेश बहुत ताकतवर होता है। अगर शनि बेहतर है और कुंडली तुला लग्न की है, यकीन मानिए आप अपूर्व सफलता प्राप्त करेंगे। जीवन में कभी भी किसी चीज का अभाव नहीं होगा और समाज में एक विशिष्ट, एक बड़ा स्थान भी आपको अवश्य ही मिलेगा। आपको शनि को हमेशा बेहतर रखना है ताकि आपकी किस्मत बेहतर रहे, और इसके लिए शनिवार को अन्न का या भोजन का निरंतर दान करते रहिए ताकि शनि की कृपा आपके साथ बनी रहे। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न के लिए बृहस्पति सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बृहस्पति को ठीक रखकर धन, संतान और ज्ञान का वरदान आपको मिल सकता है, और अगर ये गड़बड़ है तो मामला बिगड़ सकता है। और पीला पुखराज पहनने से वृश्चिक लग्न वालों का जुपिटर अच्छा हो जाएगा, और अगर जुपिटर अच्छा होगा तो बाकी चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। धनु लग्न, धनु लग्न के लिए जो शक्ति है, जो कुंजी है, जो चाबी है, वो मंगल के पास है। मंगल को अगर ये ठीक रखें तो जीवन का संघर्ष कम होगा, मुकदमे और विवादों से छुटकारा मिलेगा, और शनि के हर तरह के दुष्प्रभाव से रक्षा भी होगी, शनि की हर मुश्किल भी दूर हो पाएगी। अगर आपका लग्न धनु लग्न है तो आपको अपनी की प्लेनेट को, अपनी चाबी को ठीक रखना है, और इसके लिए आप हनुमान जी की जितनी उपासना करें उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। मकर, कुंभ और मीन लग्न वालों की चाबी कहां है, बात करेंगे इस पर, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, नया वाहन आप खरीद सकते हैं, कारोबार में फायदा होगा, परिवार के बड़ों के साथ रिश्तों पर ध्यान दीजिएगा, वहां पर संबंध आपके बिगड़ सकते हैं। शुभ रंग आपका होगा हरा और भाग्य होगा 59%। वृश्चिक राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, उच्चाधिकारियों के साथ तनाव से आपको बचना है, दिया हुआ धन आपका डूब सकता है, भगवान सावधानी बनाए रखिएगा। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, आलस्य से दिन आपका भरा हुआ है, संतान के कारण कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियां हो सकती हैं, और किसी अतिथि के आगमन के साथ साथ थोड़ी सी व्यस्तता भी आपकी बढ़ सकती है। शुभ रंग आपका नारंगी होगा और भाग्य होगा 67%। बात करते हैं अब मकर लग्न की चाबी की। मकर लग्न की जो चाबी है वो शुक्र के पास है। इस लग्न के लिए शुक्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शुक्र से ही इनको विद्या, बुद्धि, करियर और धन की प्राप्ति होती है, और शुक्र से ही इनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और संतान की समस्या भी दूर हो जाती है। मैं कहना यही चाहूंगा, मकर लग्न वालों को हीरा, ओपल या जरकन जरूर आपको पहनना चाहिए ताकि आपकी सेहत दुरुस्त बनी रहे। और जहां तक हो सके मकर लग्न वालों को शराब और नशे से परहेज करना चाहिए, वरना इनकी चाबी कमजोर हो जाती है। कुंभ लग्न, कुंभ लग्न वालों के लिए बुध और शुक्र दोनों ही अनुकूल होते हैं, फिर भी शुक्र ही इस कुंडली की चाबी होता है। शुक्र के कारण ये करियर की ऊंचाइयों को छू पाते हैं और हर तरह की मानसिक समस्याओं से बच पाते हैं। कुंभ लग्न वालों को ज्यादा से ज्यादा सफेद वस्त्र पहनने चाहिए, मोर एंड मोर व्हाइट कलर का इस्तेमाल करना चाहिए, और यथाशक्ति भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए ताकि आपका की प्लेनेट, आपकी चाबी मजबूत बनी रहे। मीन लग्न, मीन लग्न वालों की जो ताकत है, जो चाबी है, वो चंद्रमा के पास है। इसका की प्लेनेट चंद्रमा है। चंद्रमा की वजह से ही ये ज्ञानी होते हैं, शानदार होते हैं और सफल भी हो पाते हैं। चंद्रमा से ही इनको अच्छा करियर मिलता है, अच्छी संपत्ति मिलती है और ज्यादा बेहतर जीवन चल पाता है। मीन लग्न वालों को 99% मामलों में, 1-8% की बात नहीं करता मैं, लेकिन 99% मामलों में एक मोती चांदी में जरूर पहननी चाहिए। इसको पहनना चाहिए सोमवार की रात को, सीधे हाथ की छोटी उंगली में पहनना चाहिए, भगवान शिव का स्मरण करके। इससे आपका की प्लेनेट, आपका चंद्रमा प्रबल बना रहेगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं इनका राशिफल। मकर राशि, धन प्राप्ति में कठिनाई के योग दिखाई देते हैं। जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है, घर में कोई सामान खराब हो सकता है, भैया ध्यान रखिएगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य 54%।
कुंभ राशि, व्यवसाय या नौकरी के विस्तार का योग बनता है। धन का बड़ा लाभ भी अवश्य होगा। विदेश यात्रा के सुंदर योग भी फिलहाल बन पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा फिरोजी और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, कोई नई संपत्ति आप क्रय कर सकते हैं ऐसा लगता है। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी और नौकरी का नया अवसर भी मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। शुभ रंग आपका भूरा होगा और भाग्य होगा आपके पास 88%। तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि अगर कुंडली से बेहतरीन परिणाम लेने हैं, अगर भाग्य को बेहतर करना है तो हमेशा कुंडली के उस ग्रह को मजबूत करिए जो कुंडली की चाबी है। और जब वो मजबूत हो जाएगा तो जीवन की बहुत सारी मुश्किलें उसी से बेहतर हो जाएंगी, उसी से दुरुस्त हो जाएंगी। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। देखिए, जहां तक संभव हो हाथ मिलाने से बचना चाहिए। अब आप कहेंगे कि साहब ये कौन सी बात हो गई, हम तो हाथ मिलाते हैं, मिलाते रहिए आप। लेकिन मैं बता दूं, जहां तक संभव हो हाथ मिलाने से बचिए। इसकी जगह पर दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं ना तो उसकी एनर्जीज आप लेते हैं और अपनी एनर्जी उसको देते हैं। इससे निगेटिविटी और पॉजिटिविटी का क्लैश पैदा होता है। हाथ मिलाना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं है। इसलिए जहां तक हो सके हाथ जोड़कर अभिवादन करिए, नमस्कार करिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। मनी पमग नी पमग सनी पमनी सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी।